आखिरी चिट्ठी। द लास्ट लेटर। शहर की वो ठंडी सुबह थी। हल्की धुंध फैली हुई थी और सड़क किनारे चाय की दुकानों से भाप उठ रही थी। इसी सर्द हवा में एक लड़का अवरो अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठा था। वो रोज वहीं आता, अपनी पुरानी नोटबुक खोलकर कहानियां लिखता। उसकी आंखों में शांति थी, पर उन आंखों के भीतर छुपा था कुछ अधूरा सा दर्द। उस दिन जब वो लिखने बैठा, तो दरवाजे से एक लड़की अंदर आई। मेघला, लाल स्कार्फ में लिपटी, शांत चेहरे पर मुस्कान और आंखों में जैसे कोई कहानी बसी हो। वो जाकर खिड़की के पास बैठी। धूप उसके चेहरे पर पड़ी और अवरो कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया। कुछ देर बाद दोनों एक ही किताब उठाने के लिए शेल्फ की तरफ बढ़े। एक ही पल में उनके हाथ छू गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। समय जैसे रुक गया था। सिर्फ दिल की धड़कनों की आवाज थी। और उसी पल उनकी कहानी शुरू हो गई। दिन बीतने लगे। लाइब्रेरी में हर दिन दोनों की मुलाकात होती। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। कॉफी, किताबें और बारिश अब उनके दिन का हिस्सा बन गए थे। एक शाम जब बाहर बारिश हो रही थी, मेघला ने कहा, तुम जानते हो अवरो, मुझे बारिश इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें कोई रोए तो भी कोई देख नहीं पाता। सर्दियों की शाम। आसमान में धुंधले बादल और विश्वविद्यालय के मैदान में हल्की बारिश उतर आई है। एक छतरी के नीचे चल रहे हैं दो लोग, अभ्र और मेघला। एक छतरी, दो इंसान और एक अनकही खामोशी। जैसे दुनिया ठहर गई हो सिर्फ उनके लिए। अभ्र एक बार मेघला की तरफ देखता है। उसके बालों की नोक पर बारिश की बूंदें ठहरी हैं। मेघला की आंखों में हल्की सी मुस्कान है। अभ्र कहता है, तुम जानती हो, जब तुम किताब पढ़ती हो तो लगता है जैसे किताब नहीं, कोई बोल रहा हो। मेघला मुस्कुराकर जवाब देती है, और जब तुम लिखते हो तो लगता है कोई अपना दिल कागज पर उड़ेल रहा हो। अभ्र रुक जाता है, कुछ पल उसे देखता रहता है। कभी कभी लगता है, अगर जिंदगी भी किताब की तरह होती तो मैं उसी पन्ने पर रुक जाता जिस दिन तुम पहली बार मुस्कुराई थी। मेघला नजर उठाती है, हल्का मुस्कुराती है। तो फिर अगली कहानी कौन लिखता? अभ्र मुस्कुराकर कहता है, शायद तुम, क्योंकि कहानी मेरी सही, मगर मतलब तुम। बारिश की आवाज से चारों ओर नमी भर जाती है। वे एक पेड़ के नीचे रुकते हैं। मेघला छतरी के बाहर हाथ बढ़ाकर बारिश को छूती है। जानते हो, वह कहती है, मुझे बारिश पसंद है क्योंकि इसमें कोई रोए तो भी कोई देख नहीं पाता। अभ्र कुछ देर चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, तो अब से मैं तुम्हारे साथ रोऊंगा ताकि कोई फर्क समझ न सके। मेघला की आंखों में आंसू चमक उठते हैं। बारिश की बूंदों में घुल जाते हैं वे आंसू। दोनों कुछ देर चुप रहते हैं। सिर्फ बारिश की टप टप आवाज और छतरी के नीचे उनकी सांसों की गर्मी। अचानक मेघला पूछती है, अभ्र, अगर एक दिन मैं चली जाऊं तो क्या तुम लिखना छोड़ दोगे? अभ्र उसकी तरफ देखता है। नहीं, वह धीरे से कहता है, तब मैं हर कहानी तुम्हारे लिए लिखूंगा। जब तुम नहीं होगी तो मेरे शब्द ही तुम्हारी जगह ले लेंगे। मेघला हल्के से मुस्कुराती है। और अगर मैं लौट आऊं? अभ्र जवाब देता है, तो मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। जैसे तुम्हारी मुस्कान लौटते ही सारा दर्द मिट जाता है। बारिश अब कुछ कम हो गई है। दोनों धीरे धीरे रास्ते पर चल रहे हैं।
मेघला अपने चेहरे के पास लटकते बालों को संवारती है। तुम्हारी कहानियाँ हमेशा इतनी उदास क्यों होती हैं? मेघला पूछती है। अभ्र मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि अभी तक तुम मेरी कहानियों में खुश नहीं हुई। जिस दिन तुम मुस्कुराओगी, उसी दिन मेरी कहानी का अंत बदल जाएगा। मेघला कुछ पल चुप रहती है, फिर पूछती है, अगर किसी दिन मेरी कहानी खत्म हो जाए, तो क्या तुम मुझे फिर से लिखोगे? अभ्र रुक जाता है, उसकी ओर देखकर कहता है, हाँ, हर जन्म में, हर बार। क्योंकि कुछ प्यार ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार नहीं, 1000 बार लिखना पड़ता है। बारिश थम गई है। धीरे धीरे सूरज निकल रहा है। मेघला अभ्र की तरफ देखकर मुस्कुराती है। तुम जानते हो, तुम्हारी खामोशी भी बोलती है। अभ्र मुस्कुराकर जवाब देता है, और तुम्हारी आंखें मेरी अधूरी पंक्तियों का आखिरी शब्द है। दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। पीछे धूप में भीगा रास्ता और सामने एक नया सर्दियों का शाम। अभ्रो मुस्कुराया और बोला, तो फिर आज से मुझे भी बारिश पसंद है। उनकी हंसी में, उनकी खामोश निगाहों में और उन छोटे छोटे लम्हों में मोहब्बत पनपने लगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मेघला लाइब्रेरी नहीं आई, अगले दिन भी नहीं। अभ्रो इंतजार करता रहा। दिन हफ्तों में बदल गए, पर वो वापस नहीं आई। फिर एक दिन उसे पता चला, मेघला को कैंसर हो गया है। वो अस्पताल भागा, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया गया। वो रात उसने जागकर एक चिट्ठी लिखी, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं इंतजार करूंगा, जब तक मेरी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं आता। पर वो चिट्ठी कभी भेजी नहीं गई। कुछ महीनों बाद एक दिन डाकिया उसके दरवाजे पर आया। हाथ में एक पुराना लिफाफा था। लिखावट देखकर अभ्रो का दिल कांप गया। वो मेघला की चिट्ठी थी। वो कांपते हाथों से लिफाफा खोलता है। अंदर सिर्फ कुछ पंक्तियां थीं। अभ्रो, शायद मैं अब वापस नहीं आ पाऊंगी, लेकिन तुम्हारी कहानी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। उसे मेरे हिस्से की मोहब्बत से पूरा करना। अभ्रो की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने वो चिट्ठी अपने उपन्यास का पहला पन्ना बना दिया। उस किताब का नाम रखा आखिरी चिट्ठी। सालों बाद एक किताब मेले में लोग उसकी किताब पर साइन ले रहे थे। तभी एक लड़की आई, बिल्कुल मेघला जैसी। वो बोली, आपकी कहानी मेरी बहन जैसी है। उसका नाम भी मेघला था। अभ्रो मुस्कुराया, आंखों में हल्की नमी थी। उसने कहा, हाँ, वो सिर्फ मेरी कहानी नहीं थी, वो मेरी जिंदगी थी। वो आसमान की तरफ देखता है। सूरज डूब रहा है, हवा में ठंडक है, और उसके दिल में अब भी वही गर्मी है। वो आखिरी चिट्ठी की, जिसे उसने कभी भेजा नहीं, पर जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। कुछ चिट्ठियां कभी भेजी नहीं जाती, फिर भी वो हमेशा जिंदा रहती है।